मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज मैं बात करना चाहता हूँ पीएसबी जैव उर्वरकों की। ये जो जैव उर्वरक होते हैं, इनका क्या काम है और इनको कब हमें फसल में देना चाहिए ताकि हमें इसका ज्यादा लाभ मिल सके। तो देखिए, जो नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर है या एजोस्पर्म है, इनका काम होता है जमीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो नाइट्रोजन वाले जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर के जमीन के अंदर फिक्स करते हैं। लेकिन जो पीएसबी फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये जो जैव उर्वरक है जिसको हम फास्फेटिका भी कभी कभी कह देते हैं, तो जनरली ये पीएसबी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। इनका काम होता है मिट्टी में जो फास्फोरस है उसको घुलनशील बनाना। एक्चुअली में होता क्या है कि मिट्टी का जो अधिकांश फास्फोरस है मिट्टी के अंदर वो अघुलनशील हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। चाहे हम डीएपी के माध्यम से दें, एसएसपी से दें, एनपीके से दें, किसी भी माध्यम से जब हम फास्फोरस अंदर देते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो फास्फोरस बहुत क्रियाशील है, बहुत रिएक्टिव है। तो कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ, जिंक के साथ ऐसे रूप बना लेता है जो पानी में घुलता नहीं है। तो अधिकांश जो फास्फोरस है वो अघुलनशील हो जाता है। चाहे हम उर्वरकों के माध्यम से दे रहे हो, चाहे हम खाद के माध्यम से दे रहे हो, किसी भी माध्यम से दे रहे हो, ये मिट्टी में जाकर के रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन वजह से पानी में घुलता नहीं है। और पौधों की जड़ें उन्हीं पोषक तत्वों को लेती हैं जो पानी में घुलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकांश फास्फोरस है वो जड़ों को नहीं मिल पा रहा है। खाद के माध्यम से देने से भी, उर्वरकों से भी देने से भी उसकी अधिकांश मात्रा जड़ के अंदर नहीं जा पाती है। तो उसका घुलनशील होना बहुत जरूरी है, पानी में घुलना बहुत जरूरी है। अब ये जो अघुलनशील फास्फोरस है, इसको घुलनशील जो बनाता है ये पीएसबी जो जैव उर्वरक है, इसके जो बैक्टीरिया है वो इसको घुलनशील बना देते हैं। वो कैसे बना देते हैं? ये जो जैव उर्वरक के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो ऐसे एंजाइम्स निकालता है कि जो उसको घुलनशील बनाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वो निकालते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, इसको घुलनशील बनाते हैं। तो ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। ये बड़े खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने भी बताया, एंजाइम के थ्रू या ऑर्गेनिक एसिड्स के थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड ये निकालते हैं, कार्बनिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, वो उससे घुलनशील होते हैं। आजकल जो जैव उर्वरक आ रहे हैं फास्फोरस वाले, उसमें फंगस भी होती है, वो उसे हम पीएसएम कहते हैं, फास्फोरस सोलुलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये पीएसबी के नाम से ज्यादा फेमस है। तो इसका मतलब कि मिट्टी के अंदर के फास्फोरस को अगर हमें घुलनशील बनाना है मिट्टी पानी में, तो हमें जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि ये अघुलनशील फास्फोरस घुलनशील फास्फोरस में बन सके। और जब ये मिलता है तभी इसको जड़ें प्राप्त करती हैं, जड़ों को मिलता है ये घुलनशील फास्फोरस। जब जड़ों को मिलता है तभी पौधे की बढ़वार होती है। ये अघुलनशील फास्फोरस जड़ों को नहीं मिल पाता है। तो ये बड़े स्पेशल बैक्टीरिया है, हर तरह का बैक्टीरिया काम नहीं करता है। तो इसलिए इसको हमें हर फसल में बुआई के समय इसको हमें देना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं ये तुरंत काम करना शुरू नहीं करता है, धीरे 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 काम करना शुरू करता है। तो इसको हमें बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। अब इसके हम चाहे तो बीज उपचार भी कर सकते हैं। अगर हमें बीज उपचार करना है तो 20 ग्राम इसकी मात्रा पर्याप्त होती है प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए। या तो हम इसको बीज से उपचारित कर लें तो 10 किलो बीज के लिए 200 ग्राम चाहिए। तो ये इसकी दर है कि 1 किलो बीज के लिए 20 ग्राम से हम उपचारित करके बो दें। या हम क्या कर सकते हैं, सीधे से मिट्टी में डाल सकते हैं। मिट्टी में कैसे मिलाएं? 50 किलो गोबर की खाद ले लीजिए, 40 से 50 किलो FYM सड़ी गोबर की खाद ले लीजिए, प्लस इसमें 3 से 4 किलो ये पीएसबी मिला दीजिए, ये उर्वरक मिला दीजिए। तो ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो ये अगर आपको 2 किलो मिल रहा है तो 2 किलो मिला दीजिए। 3 से 4 किलो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे 1 एकड़ खेत में मिलाना है, तो ज्यादा मात्रा मिलाइए ताकि ये अपना अच्छा काम कर सके। क्योंकि ये मिट्टी के डालने के तुरंत बाद काम नहीं करता। जैसे हम कोई उर्वरक डालते हैं जैसे यूरिया, डीएपी या एमओपी, तो वो पानी में घुलना शुरू कर देता है और अपना असर 2-3 दिन में दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जैव उर्वरक के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है। पहले मिट्टी में आएंगे, वो उस कंडीशन में, उस मिट्टी में, उस नमी में अपने को पहले एडजस्ट करेंगे। जो पहले से ही मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टोमाइसीटीज, उनके साथ इनको कंपटीशन होता है।
क्योंकि ये बाहर से दिए गए हैं, अंदर वाले इनसे कंपटीशन करते हैं फूड के लिए, मॉइस्चर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, तो ये एकदम से काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। इसलिए इनको हमें बुआई के समय देना चाहिए। तो जो मिट्टी के अंदर फास्फोरस जमा हो चुका है, कई सालों से हम जो फास्फोरस वाला उर्वरक डालते हैं तो मिट्टी के अंदर वो फास्फोरस जमने लगता है, तो इस जमे हुए फास्फोरस को निकालने का काम करता है। ये जम कैसे गया है, ये घुलनशील हो गया है, कैल्शियम के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, कैल्शियम फास्फेट बना लिया है, आयरन के साथ फेरस फास्फेट बना लिया है, जिंक फास्फेट बना लिया है, एल्युमिनियम फास्फेट बना लिया है, क्ले कणों के साथ भी रिएक्शन कर लेता है ये मिट्टी के। तो ये एक अघुलनशील फास्फोरस नहीं मिल पाएगा जब तक ये पानी में नहीं घुलेगा। तो ये बैक्टीरिया, ये उर्वरक इसको पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो ये बहुत सस्ते होते हैं, आसानी से हम इनको खेत में प्रयोग कर सकते हैं और हमें इनको हर फसल में प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इसको बुआई के बाद खेत में डालें, 20-25 दिन बाद डालें, तो एक तो क्या है कि ये इनकी अधिकांश मात्रा ऊपर ही रह जाएगी जमीन की सतह पे। फिर डालने के कुछ दिन बाद, 15-20-25 दिन बाद ये अपना काम करना शुरू करते हैं, तब तक फसल की बढ़वार ज्यादा हो जाएगी, फसल को इसका उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको बुआई के समय ही इनको देना चाहिए, ताकि जिस दिन से हम डालें उस दिन से ये अपना काम करना शुरू करें। तो धीरे धीरे 20-25 दिन बाद तब इनका असर शुरू होगा, तब तक फसल की बढ़वार होनी शुरू होगी और फसल को तब ये फास्फोरस उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे कि पीएसबी जो बायो फर्टिलाइजर है, ये हमको बुआई के समय देना चाहिए, हर फसल में देना चाहिए। इनका किसी किसी खास फसल से इनका संबंध नहीं होता। हम गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चना, मटर, मसूर, किसी भी फसल में दे सकते हैं। सब्जी वाली फसलें हैं, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, किसी भी फसल में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम यही होता है मिट्टी में रह करके काम करना। किसी विशेष फसल से इनका कोई संबंध नहीं होता है, ये अपना फ्रीली काम करते रहते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो जमा फास्फोरस है, जो घुलनशील हो गया है, उसको ये अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं, घुलनशील बनाते हैं और उसका असर फिर फसल पे आता है। इसलिए जब भी हो आप अपनी फसल में बुआई के समय पीएसबी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि पीएसबी बायो फर्टिलाइजर कैसे काम करता है और इसे कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।